नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज के वीडियो में मैं आपके सामने जो हिस्ट्री से संबंधित एक मॉडल पेपर रख रहा हूं, जिसमें फ्रांस की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में है। और इसमें 18 क्वेश्चन हैं। तो आपको जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आपको नीचे लिखने हैं कि आपके कितने सही हुए, कितने आते थे आपको। हालांकि इसमें मैंने ऑप्शन ना लिखते हुए डायरेक्ट आंसर लिखे हैं, लेकिन आपको आइडिया तो हो ही जाएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन आपको आता है। और देखिएगा, एग्ज़ाम के अंदर संभावना है कि इन्हीं 18 में से लगभग आपका जो एक क्वेश्चन है आरपीएससी का सेकंड ग्रेड एसएसटी का, उसमें क्वेश्चन आ जाएगा। बाकी इससे पहले के जो 2 वीडियो हैं उनमें फ्रांस की क्रांति को मैंने आपको अच्छे से समझाया है, और जिन्होंने उसको समझा है उनके लिए जो मेन थीम है वो निश्चित रूप से आप समझ गए हैं। तो ये वीडियो ज़्यादा मैं बड़ा नहीं बना रहा, एक छोटा सा वीडियो है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले 14 जुलाई 1789 को इस दिन क्या हुआ था। बास्टिल दुर्ग जो था, जो कि मैंने आपको बताया था अत्याचार का प्रतीक माना जाता था, सारे जो कैदी थे उनको वहीं रखा जाता था, उस दुर्ग को तोड़ फोड़ के नष्ट कर दिया और उस पर विजय प्राप्त कर ली थी क्रांतिकारियों के द्वारा। किस दिन? 14 जुलाई 1789 को। और इसी कारण से इस 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये तीसरा क्वेश्चन है। 14 जुलाई को ही फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस माना जाता है। इस दिन माना जाता था कि अब हम स्वतंत्र हो गए हैं। उसके बाद टेनिस कोर्ट की शपथ कब ली गई थी? 20 जून 1789। तो ये पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ हम एक साथ, क्योंकि डेट से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा पूछा करते हैं, इससे संबंधित जो भी आते हैं फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड है। उसके बाद 1791 में पहला लिखित संविधान तैयार हुआ था फ्रांस का। 27 अगस्त 1789 को मानव अधिकारों की घोषणा की गई। रूसो के द्वारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट और कन्फेशंस, ये 2 बुक लिखी गई थी मुख्य रूप से। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक संविदा के बारे में कहा जाता है कि जो रॉब्सपियर ये अपने तकिए के नीचे इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को रख के सोता था। इतना फैन था ये इसका। फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था? लुई 16वां। द स्पिरिट ऑफ लॉ, कानून से संबंधित किताब है ये। मॉन्टेस्क्यू ये एक बहुत अच्छा एडवोकेट भी था, वकील था ये। यदि रोटी नहीं मिलती तो केक क्यों नहीं खाते हैं? ये कथन किसका है? ये जो मेरी थी, लुई 16वां की रानी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी, उसका कथन है ये। जब फ्रांस के लोग रोटी मांगने के लिए आए तो इसने बड़ा अजीब सा कमेंट किया कि अगर रोटी नहीं है तो केक क्यों नहीं खाते। इतनी बेवकूफ़ थी ये। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु बंधनों से जकड़ा हुआ है। ये कोटेशन किसकी है? ये रूसो की है, जो कि उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है। फ्रांस की क्रांति का नेतृत्व है वो मध्यम वर्ग ने किया था। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि अत्याचार का, शोषण का शिकार हमेशा निम्न वर्ग होता है, लेकिन उसका नेतृत्व हमेशा मध्यम वर्ग ने किया है, जो कि पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग होता है। इसलिए उसको बुर्जुआ वर्ग क्रांति भी कहा जाता है। फ्रांस की क्रांति का नेतृत्व, इसको बुर्जुआ वर्ग क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि इसका नेतृत्व मध्यम वर्ग ने किया था। उसके बाद हम बात करते हैं कि फ्रांस की राज्य की क्रांति एक जन क्रांति थी, जो कि कुलीनों के विरुद्ध थी। जो कुलीन यानी जो पैसे वाले थे, अरबपति थे, पूंजीपति वर्ग था, और पादरी थे, जमींदार थे। ये कथन किसका है? नेपोलियन का। अगर रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती। ये कथन किसका है? नेपोलियन का। काश मैं त्यागपत्र दे पाता, ये लुई 16वें का कथन है। पाल्मा क्या है? ये फ्रांस की न्यायपालिका संस्था थी। मैंने आपको बताया था ये कानून निर्माण का काम करती थी, लेकिन जो राजा लुई 16वां है वो इसकी बात मानता नहीं था पाल्मा की। केवल यही एक संस्था थी जो राजा पर नियंत्रण रख सकती थी, लेकिन राजा इसकी बात ही नहीं मानता था। चर्च बदनाम चीज़ है, इसको बंद कर देना चाहिए, ये बहुत ही बेकार चीज़ है। ये किसने कहा है? ये जो कथन है ये वाल्टेयर का है। यहाँ ये रह गया है। ये चर्च बदनाम चीज़ है, इसे बंद कर देना चाहिए, ये कथन है वाल्टेयर का। वाल्टेयर का कथन है ये। और वाल्टेयर का एक कथन और है, मैं यहीं आपको बता देता हूँ कि हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत ना हो पाऊँ, लेकिन फिर भी आपके विचार प्रकट करने के अधिकारों की रक्षा अवश्य करूँगा। ये इनका कथन है। मेरे बाद प्रलय होगी, ये लुई 15वां।
ये बहुत फेंकता था और एक अयोग्य शासक था जिसने खर्चा करवाने के अलावा कुछ नहीं किया कभी जीवन में। फालतू के युद्धों में रहा, एक जो ऐशो आराम के अंदर सारा खर्च कर दिया इसने। वर्साई के महलों का निर्माण भी करवाया था इसने। खूब धन इसने बर्बाद किया और फेंकने में उस्ताद था ये। बस ये कथन आपको ध्यान में रखना है। फ्रांस की क्रांति की मुख्य देन क्या है हमें? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ये जो चीज़ें हैं ये हमें किससे मिली है? फ्रांस की क्रांति से। तो देखिए ये एक छोटा सा वीडियो है ताकि आपको पहले के 2 वीडियोज़ में मैंने आपको जो बताए हैं वो फ्रांस की क्रांति से संबंधित हैं। उनके बाद में मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए बहुत आसान होगा। और जहाँ तक मुझे आपको लगता है, क्योंकि आप काफ़ी मेहनती स्टूडेंट हैं, जिस प्रकार से आप नीचे लिखते हैं, बॉक्स में कमेंट करते हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट, सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में। और मैं भी इस बात से बहुत खुश हूँ कि हाँ आप वास्तव में मेहनत कर रहे हैं और मेरा वीडियो बनाना सार्थक हो रहा है। जो मैं प्रयास कर रहा हूँ उसका वास्तव में कुछ रिजल्ट आ रहा है और निश्चित रूप से एग्ज़ाम के बाद आएगा। तो आपके कितने इसमें से क्वेश्चन आपको आते थे ये ईमानदारी से आप नीचे लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसके बाद में बहुत महत्वपूर्ण और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं वीडियो पेश करूँगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।